चलिए आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। आइए डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। बिना विलंब किए हुए आज के कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन है, चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र को पाचन तंत्र का हिस्सा मानते हैं। क्या वो हृदय है हमारा, क्या आमाशय है, क्या कि फेफड़ा है या मस्तिष्क है। आपको बताना है कि हमारे पाचन तंत्र से जुड़े निम्नलिखित में कौन है। आपको बताना है कि हम लोग के पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ पार्ट कौन है इनमें से। क्या हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा है, या आमाशय पाचन तंत्र का हिस्सा है, कि फेफड़ा पाचन तंत्र का हिस्सा है, कि मस्तिष्क पाचन तंत्र का हिस्सा है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे इसका जवाब सही दे रहे होंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था हृदय बाबू परिवहन तंत्र का हिस्सा होता है। हृदय किस तंत्र का हिस्सा होता है? परिवहन तंत्र का हिस्सा होता है। फेफड़ा हमारा शोषण तंत्र का हिस्सा होता है। फेफड़ा हमारे किस तंत्र में आएंगे? शोषण तंत्र में आएंगे। जबकि मस्तिष्क हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि हम लोग नियंत्रण और समन्वय में देखेंगे। किस में देखेंगे? चला, नियंत्रण व समन्वय में देखेंगे। नियंत्रण व समन्वय में। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग आमाशय को किस तंत्र का हिस्सा मानते हैं? पाचन तंत्र का पाचन तंत्र का हिस्सा मानते हैं। किस तंत्र का हिस्सा मानते हैं? पाचन तंत्र का। प्रश्न है हम लोग का किस तंत्र को पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। आमाशय को हम लोग देखेंगे कि पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। आमाशय में कौन अम्ल निकलता है बउआ? HCl अम्ल निकलता है। HCl का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बच्चा बताओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? सभी को लिखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है। सभी को जल्दी जल्दी लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान लगभग 1 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा बउआ। क्या हो जाएगा बाबू लोग बताइएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाइएगा। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पाचन क्रिया की शुरुआत, यानी पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहां से शुरू होती है। आपको बताना है पाचन तंत्र का शुरुआत कहां होता है हमारे शरीर में। मनुष्य में पाचन कहां से प्रारंभ होता है? क्या आपको बताना है, क्या आमाशय से होता है, कि मुख से होता है, कि छोटी आंत से होता है, या बड़ी आंत से होता है? बताना है आप सभी को। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग बिल्कुल गलत नहीं दीजिएगा। बिल्कुल सभी कोई लिख रहे हैं। कुणाल जी, ये आपका क्लास नहीं है, नेटवर्क इशू है, तो बाबू उसमें अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे नहीं, यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम चल रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं करते तो आपको लगता है कि सर ठग लेते हैं। इसीलिए हमने आज अभी क्लास लगाया, बहुत मुश्किल से लग पाया, कीबोर्ड भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर भी हमने सोचा कि जब बच्चे को बोले हैं आज क्लास लेना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों का तालमेल बना हुआ रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग का जब सब चीज सही हो जाए, नहीं होगा तो हम लोग लास्टली रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको देंगे। आइए देखते हैं पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहां से शुरू होती है। तो याद रखिएगा, क्या आमाशय से होता है? नहीं सर। छोटी आंत से होता है? नहीं। बड़ी आंत से नहीं हो, तो होता है कहां से? मुख से। हम लोग सबसे पहले खाना कहां खाते हैं? मुख में। तो पाचन की शुरुआत कहां से होता है? मुख में। मुख में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। मुख में किस चीज का पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। मुख में किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख में पचा भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। हम लोग देख लिए, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलिएगा, 2 नंबर का ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? आपको बताना है आमाशय में जो स्रावित रस है वो कौन सा है। आमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? क्या वो अम्लीय रस कहलाता है, या पीत रस कहलाता है, या उसे लार कहते हैं, या पाचक रस कहते हैं? आमाशय से स्रावित रस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कौन सा जूस कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को हम लोग जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? जठर रस कहते हैं। एक एक बच्चा बताइएगा, तो हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग कौन
रस कहेंगे, पाचक रस कहेंगे। कौन सा रस कहेंगे बाबू? पाचक रस कहेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाना है? डी हो जाना है। आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबा? डी हो जाएगा। बिल्कुल दशरथ सिंह ने सही लिखा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, पीतरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आप सभी को बताना है। पीतरस, पीतरस, एक एक बच्चा बताओ, पीतरस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पीतरस का रंग कैसा होता है बच्चा? हरा होता है। एक एक बच्चा बताओ, किसके कारण? विलवर्डिंग के कारण। किसके कारण होता है? विलवर्डिंग के कारण। कहीं कहीं पे इसका रंग हरा भी मिलेगा, कहीं इसका पीला भी मिल सकता है, तो उसमें थोड़ा सा मदद इसमें करिएगा, लेकिन मुख्य रूप से पीत का रंग कैसा होगा? हरा होगा। पीत कहां से स्रावित होता है? पीतरस पिताशय में बनता है। पीतरस कहां बनता है बउआ? पिताशय में। पीतरस का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है। या किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का। फिर से आइए हम लोग देखें क्या पीतरस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? विलवर्डिंग के कारण होता है। पीतरस कहां बनता है? पिताशय में बनता है। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.8 होता है। ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये कहां बनता है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में कि छोटी आंत में? ना छोटी आंत में ना अग्नाशय में। 50-50 आपके पास ऑप्शन है। बहुत बच्चा बिल्कुल सही लिख रहे हैं। 4 का ए, बिल्कुल यकृत में ही। हम लोग जानते हैं कि ये मान लो कि हम लोग का यकृत है। क्या है बउआ? यकृत है। तो यकृत में यहां पे ही एक छोटा सा पिताशय पाया जाता है। इसी पिताशय से पीत रस निकलता है। पीत रस क्या करता है? वसा के पचाने में सहायक होता है। वसा के चिकनापन को हटाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या कहेंगे बुआ? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या है चला? पाइसीकरण। क्या नाम है बुआ? पाइसीकरण। आप लोग को हमको लग रहा है कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार, कौन धन वाला लार? बिल्कुल नहीं। ये जो आपके मुख में थूक पाया जाता है उसी को लार कहा जाता है। तो मुख में जो लार पाया जाता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो लोग बताओ। 5 का आंसर दो। 5 का सभी कोई 5 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। क्या पेप्सिन? पेप्सिन बाबू हम लोग के अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन कहां पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन अमाशय में। ये भी कहां पाया जाता है? अमाशय में। अमाशय में। ये कहां पाया जाता है? मुख में। कहां पाया जाता है? मुख में। बताइए हम लार में, लार कहां पाया जाएगा? मुख में। लार भी कहां पाया जाता है बुआ? मुख में। तो बताइए लार में कौन सा एंजाइम हो जाएगा? कुछ बच्चा बी लिख रहा है, प्रीतम मरे है। कुछ डी लिख रहा है। सभी यहां लार कह रहा है तो सभी बच्चा जुड़िए, क्लास से जुड़िए। क्लास का सभी बच्चा नहीं जुड़ पा रहे हैं। देखिए लिंक अब सही हो गया होगा। डी नहीं होगा बाबू। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मुख्य रूप से कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बाबू लोग। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग कौन होता है? हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र की शुरुआत मुख से होता है, मलाशय तक जाएगा। मुख से होकर मलाशय तक जाएगा। तो बताइए आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। सबसे बड़ा भाग कौन आंत होता है चला? छोटी आंत। कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कई बार बच्चा क्या देखता है, क्वेश्चन आएगा कौन बड़ी होता है? बड़ी आंत और छोटी आंत में बड़ी कौन होगा? तो लड़का सोचता है बड़ी आंत में बड़ी होगा, तो 0 नंबर आएगा। कॉलर जो खड़ा करके आएगा ना सब बैठ जाएगा। कॉलर बैठ जाएगा। काहे कि बड़ी आंत की लंबाई जो होती है ना वो 1 मीटर ही होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई 7 से 8 मीटर होता है। 7 से 8 मीटर। सोचिए तो फिर सर छोटी लंबाई छोटा है तो बड़ी आंत क्यों? इसीलिए क्योंकि इसका जो व्यास होता है ना, इसकी जो मोटाई होती है छोटी आंत से कई गुना अधिक होता है। इसीलिए इसे बड़ी आंत कहा गया, इसको छोटी आंत कहा गया। तो बोलो
क्या हो जाएगा? क्या अमाशय होगा बउआ? नहीं होगा। क्या छोटी आंत होगा? तो हम लोग जानते हैं, कभी यही देखे कि छोटी आंत होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र जब हमारे ग्रास नली में आगे बढ़ता है तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा कि इस प्रकार से उठेगा और इस प्रकार से बैठेगा। यानी यहां पे मान लीजिए हम लोग एक भोजन का कण है, तो ये भोजन का कण जाएगा कैसे? फंस फंस के जाएगा, फंस फंस के जाएगा। इस विधि का नाम होता है कर्मानुकुचन। क्या नाम होता है बउआ? कर्मानुकुचन होता है। कर्मानुकुचन क्या होता है बउआ? कर्मानुकुचन। अच्छा, एक एक बच्चा बताइए, कर्मानुकुचन का यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है तो कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, पेरिस्टाइलिसिस। पेरिस्टाइलिसिस ही क्या कहलाता है? कर्मानुकुचन कहलाता है। कर्मानुकुचन कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू लोग? ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाना है? ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां गायब है ऑप्शन, कोई बात नहीं। अग्नाशय किस प्रकार का रस स्रावित करता है? याद रखिएगा, हम लोग देखते हैं अग्नाशय के बारे में। थोड़ा सा अग्नाशय को हम लोग डीप में लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको डीप में लेके चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग एक अग्नाशय का निर्माण कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये अग्नाशय है। इसका आकार बउआ पत्ता के आकार का होता है। अब इसके चार भाग हम लोग करते हैं। एक का नाम है अल्फा सेल, एक का नाम है अल्फा सेल, दूसर का नाम है बीटा सेल, तीसर के नाम है, बोलो बोलो बोलो, अल्फा सेल, बीटा सेल, और तीसरा बोलो, हाँ नलायको, गामा नहीं, डेल्टा सेल होता है। चौथा होता है बउआ एफ सेल। अब एक एक बच्चा ध्यान से सुनना। अल्फा सेल से क्या निकलता है बउआ? अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागन। ग्लूकागन। एक एक बच्चा बताओ, तो बताओ बीटा सेल से क्या निकलेगा? बहुत अच्छा, सभी बच्चों के बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़ रहे हैं। बीटा सेल को क्या कहेंगे? चला, बीटा सेल से क्या निकलेगा? तो बीटा सेल से ही निकलता है बउआ इंसुलिन। इंसुलिन के कमी से ही कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। अरे हम लोग का है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से क्या निकलेगा? एस्मेटोएस्टिन। एस्मेटोएस्टिन। एस्मेटोएस्टिन एक ऐसा पदार्थ है जो आदमी को फुल्ला के जैसे भी तरह मोटा कर देता है। फुल्ला के जैसे भी तरह क्या कर देगा? मोटा कर देगा। चौथा है बाबू एफ सेल। एफ सेल से हम लोग को क्या निकलेगा? देखो तो एफ सेल से तीन पदार्थ निकलेगा, तीन एंजाइम। एक का नाम है लाइपेज, दूसरा का नाम है एमाइलेज, तीसरा का नाम है ट्रिप्सिन। हिंदी में भी आपके लिए लिख देते हैं। एक का नाम है लाइपेज। क्या नाम है बउआ? लाइपेज। दूसरा नाम बोलो एमाइलेज। एमाइलेज। तीसरा का नाम बोलो बउआ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। अग्नाशय एकमात्र ग्रंथि है जिसे हम लोग कौन ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आज समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंसुलिन और हार्मोन दोनों निकलता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आइए फिर से हम लोग देखें, हम लोग किस ग्रंथि की बात कर रहे हैं? अग्नाशय की। अग्नाशय को कौन ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग कितने सेल देखे? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। बीटा सेल का खोज कौन किया था? लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने। अल्फा सेल से क्या निकलेगा? ग्लूकागन। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? चीनी की बीमारी। कौन सी की बीमारी? चीनी की बीमारी। डेल्टा सेल से क्या निकलता है? एस्मेटोएस्टिन। एक होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन है अग्नाशय किस प्रकार का रस निकालता है? तो लाइपेज भी निकालता है, एमाइलेज भी निकालता है, ट्रिप्सिन भी निकालता है। इसीलिए आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? है या नहीं है तो कुछ भी ले आइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल सही है। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय से आपको बताना है कौन सा एंजाइम निकलता है। आपको हमने बताया अभी एलेट एंजाइम के बारे में। L4 लाइपेज। L4 क्या बताए थे बउआ? लाइपेज। फिर A4 क्या बताए थे? एमाइलेज। एमाइलेज। और एक एक बच्चा बताओ, T4 क्या बोला था नीलेश? ट्रिप्सिन। नीलेश ने क्या बताया? ट्रिप्सिन। क्या बताया बउआ लोग? ट्रिप्सिन। तो बोलो, तुमको तीनों खोजना है। तो ट्रिप्सिन मिल गया एक, एमाइलेज मिल गया दो, लाइपेज मिल गया तीन, इसीलिए डी हो जाए तो उपरोक्त में सभी। क्या हो जाए तो बउआ रे? डी उपरोक्त में सभी। डी उपरोक्त में सभी। बिल्कुल सही प्रीतम जी, डी
के छियो छोड़वा बिलियन हाय सत्यमी कमेंट बाजी मेरे। चलो आओ अगले प्रश्न की ओर चलते बउआ लोग। कहता है पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा अंग भोजन को ग्रहण करता है? बताओ। चला ये क्वेश्चन हमरा बतावे लायक है? नहीं शर्म की बात है कि नहीं? ये प्रश्न नहीं जानते हो तो बताओ। पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा अंग भोजन को ग्रहण करता है? कि सीधे लेता है, हुर लेता है, पेट में घुसा लेता है? नहीं, तो अमाशय खत्म। अगला सोचो, क्या लेता है तो मुंह में जाता है? तो बिल्कुल सही, मुंह में जाता है तो सबसे पहले मुंह मारेंगे। क्या छोटी आंत में? बिल्कुल नहीं। यकृत में? नहीं चला, यकृत में भोजन नहीं जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बी हो जाएगा। जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा? बी। मोनू कुमार बी, मोनू कुमार बी, मोनू कुमार बी। पाचन तंत्र में कौन सा अंग प्रोटीन का पाचन शुरू करता है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन कहां से होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट से होता है। कहां से होता है? पेट से। वही पेट जो तुम कभी हॉकी में दिया करता था। कुंजी में दिया करता था, हॉकी में। तो बोलो, क्या अमाशय को बड़ी आंत होगा? नहीं। छोटी आंत होगा? नहीं। मुख होगा? बिल्कुल नहीं। तो कहां से हो जाएगा बउआ? अमाशय से। अमाशय से। कहां से चला? अमाशय से। एक एक बच्चा बताओ, अमाशय से दो एंजाइम निकलेगा। एक का नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। दूसरा का नाम बोल, पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। तो बताओ, पाचन में हम लोग देखे प्रोटीन का पाचन सीधे कहां से हो रहा है? तो याद रखिएगा, अमाशय से हो रहा है। कहां से हो रहा है? अमाशय से हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू लोग। कह रहा है पाचन तंत्र में कौन सा अंग, यहां वास लिखा गया, वसा, वसा, वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में याद रखिएगा, हम लोग एक बात पढ़े थे पीतरस की। पीतरस वसा के चिकनापन को क्या करता है? हटाता है। जो पीतरस होता है, पीतरस का पीएच मान 7.8 होता है। इस प्रक्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? पाइसीकरण। क्या कहेंगे? पाइसीकरण। बोलो, क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र में कौन सा अंग वसा के पाचन में सहायक होता है? अमाशय नहीं होता है, मुख नहीं होता है, वसा नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहां पे गलत है। इसमें से क्या हो जाएगा? चला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की दौर में चलते हैं। जल्दी जल्दी करना है। बोलो, पीत रस का रंग, अब ये ऊपर में बताए थे, पीत रस का रंग कैसा होता है बउआ? हरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बोलिए, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मुख में कौन सा एंजाइम पाचन, मुख में कौन सा एंजाइम पाचन में सहायक होता है? मुख में हम लोग देखे थे, मुख में चार, मुख्य रूप से दो प्रकार का एंजाइम। एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? चला, टाइलिन। दूसरा का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है बाबू? लाइसोजाइम। तो एक का नाम टाइलिन, दूसरा का नाम लाइसोजाइम। तो पूछ रहा है मुख में, तो मुख में यहां पे दिया गया लाइसोजाइम है नहीं, तो एक टाइलिन है, टाइलिन खोजना है। टाइलिन आपका ए नंबर में है। कितने नंबर में है बाबू लोग? ए नंबर में है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्रिप्सिन ये पेट में अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में, ये अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं अग्नाशय से नहीं होगा, अमाशय से नहीं होगा। ये दोनों लाइपेज कहां से होता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये दोनों अग्नाशय से निकलेगा। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन? सभी को दो। बिल्कुल, मोनू कुमार ने सही दिया, हिमांशु कुमार ने सही दिया है। हिमांशु कुमार सही, अनुज कुमार सी बिल्कुल सही है। चला, बिल्कुल सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। चला, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी आंत में पाचन के लिए कौन सा रस पाया जाता है? छोटी आंत में क्या अमाशय रस पाया जाता है?
कि अग्नाशय रस पाया जाता है, कि डी में लार पाया जाता है, कि पीत रस पाया जाता है। हालांकि चला इसमें ऑप्शन होना चाहिए अंत रस नहीं है, तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग पीत रस की ओर भागेंगे। क्यों भागेंगे जरा सोचिएगा। जब हम लोग के यहाँ पे ये आपका मान लीजिए कि ड्यूडेनम प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का एक बहुत बड़ा नखरेबाज होता है। ये हमारे ये हम लोग के पाचन तंत्र का जो है ना जिज्जा जी होता है। जिज्जा जी मतलब क्या? बड़ा नखरा पा देगा ये कहता है कि हम अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करेंगे। और हम लोग जानते हैं अमाशय में जो भोजन होता है सीएल के कारण अम्लीय हो जाता है, तो यहां से निकलता है पीत। पीत इसमें मिलेगा तो वसा के चिकनापन को हटा देगा, अम्लीयता को दूर करेगा, क्योंकि पीत का पीएच मान होता है बउआ 7.8। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। बड़ा लफड़ा है, चला नेट जो है ना स्लो स्लो चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, चला हम लोग इसमें पीत रस ही मार के आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर आइए। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा पाचन तंत्र के सबसे अंतिम में पाया जाता है मलाशय। क्या पाया जाता है? चला मलाशय पाया जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बउआ? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर क्या हो जाएगा? चलिए हटा ही नहीं जा रहा है। तो पाचन तंत्र में कौन सा अंग विटामिन B12 का अवशोषण करता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी जानते हैं पाचन तंत्र में कौन सा अंग विटामिन B12 का अवशोषण करता है। लाइव स्ट्रीम को हटा ही देते हैं। पाचन तंत्र में कौन सा अंग विटामिन B12 का अवशोषण करता है? तो क्या अमाशय करता है? नहीं। छोटी आंत करता है? जी। छोटी आंत में हम लोग जानते हैं कि चला छोटी आंत के जो लास्ट पोजीशन इलियम वाला भाग होता है, इसमें उंगली नुमा संरचना होता है। उंगली नुमा संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं? चला बिलाई कहते हैं। क्या कहेंगे बउआ? बिलाई। ये सभी को क्या करता है? पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है बाबू? अवशोषित। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, छोटी आंत बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। पीत रस का कार्य क्या है? हम लोग आपको बताए क्या प्रोटीन का पाचन करना होता है? बिल्कुल नहीं। वसा का पाचन करना होता है? बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल गलत है। विटामिन का पाचन गलत है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन कहां भागेगा? बी की ओर भागेगा। एक एक बच्चा बता दो किधर की ओर जाओगे? बी की ओर जाओगे। किधर की ओर जाना है बउआ? बी की ओर जाना है। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम हम लोग देखेंगे। अग्नाशय के द्वारा आएगा। किसके द्वारा आएगा बउआ? अग्नाशय को। अग्नाशय को हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एक से को निकलेगा एल फोर क्या होता है बउआ? लाइपेज। ए फोर क्या होता है बाबू? एमाइलेज। टी फोर क्या होता है? ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या होगा? चला लाइपेज। दूसरा बोलो ए माइलेज। तीसरा बोलेगा बउआ ट्रिप्सिन। क्या बोलेगा बाबू लोग? ट्रिप्सिन। अच्छा एक एक बच्चा बताओ लाइपेज से हम लोग कौन सी का पाचन करेंगे? एमाइलेज से किसके? ट्रिप्सिन से किसके? लाइपेज के सहायता से हम लोग वसा का पाचन करते हैं और एमाइलेज के सहायता से हम लोग ग्लूकोज के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ट्रिप्सिन के मदद से प्रोटीन का। तो क्या ट्रिप्सिन होगा? बिल्कुल सही। और ट्रिप्सिन कितने नंबर में है बाबू लोग? ए नंबर में है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी कोई बोलेगा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। लिवर को ही हम लोग प्यार मोहब्बत से यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं यार? यकृत। जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? चला जिगर का टुकड़ा, जिगर का छल्ला, कई बार सुने होंगे। लीवर किस पाचक रस का निर्माण करता है? यार हमने तुम्हें बताया था क्या लीवर के अंदर पाया जाता है? पित्ताशय। क्या पाया जाएगा? पित्ताशय। और पित्ताशय में बनता है पीत रस।
पित्ताशय में क्या बनेगा, पीत रस, और उसका पीएच मान 7.8 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। तो क्या पीत बनेगा, बिल्कुल सही। लार बनेगा, नहीं सर। गैस्ट्रिक जूस बनेगा, अमाशय में बनता है सर। पेनक्रियाटिक जूस बनेगा, अग्नाशय में बनता है। इसीलिए आपका ऑप्शन किधर की ओर भागेगा, एक की ओर जाएगा। किधर लेके जाना है, एक की ओर ले जाना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। HCl, HCl का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा, चला। नाइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाएगा, चला। एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया है सर, बी बचा है। तो टिकवा तो लगा दो, कुंजी लगा देना है, ठीक, तो हो जाएगा आपका ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन मुख्य रूप से 3 से 4 घंटा रहता है। यदि 3 से 4 घंटा नहीं रहेगा तो 4 से 5 घंटा ऑप्शन को टिक करके अपना आगे बढ़ेंगे। 1 से 2 घंटा नहीं मारना है, चला। कत्तो कोई कुछ कह दे, पटक के मार देना, लेकिन नहीं मारना है यहाँ टिक। कोई बोले कि 1 से 2 घंटा रहना, कान के नीचे 4 लगाना, कहना कि झूठ बोल रहा है, सर बताए थे या तो 3 से 4 घंटा या 4 से 5 घंटा। ई वाला बतिया मारना है तुमको। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 7 से 8 घंटा नहीं चला। डी 10 घंटा नहीं चला। ई तो 10 घंटा तो सुते ही न रे, सुते वाला घंटा ने मार देना, वहां पे हम 10 घंटा सो ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन प से प्रोटीन, अब प से पेट, प से प्रोटीन, प से पेट, पेट को ही कहता है चला अमाशय। क्या कहता है यारा, अमाशय। तो बोलो प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट हो रहा है। मुख से होगा कार्बोहाइड्रेट का, अमाशय से होगा। कहां से होगा बाबू, अमाशय से। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही मार रहे हैं आप लोग। अमाशय लिख दे लेना, छोटी आंत नहीं होगा, बड़ी आंत नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं हम लोग। कहता है अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन करता है? अमाशय में किसमें चला, अमाशय में। हमने आपको बताया अमाशय में 2 प्रोटीन पाया जाएगा, प्रोटीन के पाचक पाया जाएगा, 5 एंजाइम पाया जाएगा। एक का नाम है एमाइलेज, दूसरा का नाम है एमाइलेज रेनिन, दूसरा का नाम क्या है, पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। तो यहाँ पे रेनिन है नहीं, तो हम लोग किधर की ओर लेके जाना है, पेप्सिन की ओर। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू लोग, ए हो जाएगा। तो हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम के 25 प्रश्न कर दिए। तो बताइए यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यदि यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे लेके जाया जाएगा। तेरे आशिक को तेरा हाल मुबारक कहा जाता है यारा, तेरे आशिक को तेरा हाल मुबारक। तुमने मुझ पे जो फेंका था वो तुम्हें जाल मुबारक। तुम अपने आप को वफादार कहते हो तो जाओ तुम्हें भी नया साल मुबारक। अगले प्रश्न की ओर। विटामिन B12 का अवशोषण हम लोग देखेंगे कहां होता है, चला वो आगे हम लोग प्रश्न ही देख चुके थे। कहां होता है, छोटी आंत में। कहां पे छोटी आंत में, बिलाई में। कहां पे करेंगे, चला बिलाई में। कहां करोगे, बिलाई में। कहां पे करोगे, बिलाई में करोगे। अगले, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। कौन होता है बाबू, यकृत। यकृत किस कोशिका का बना होता है, हिपेटिक कोशिका का। हिपेटिक कोशिका का। यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है सबसे बड़ी ग्रंथि। जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको सबसे बड़ी ग्रंथि भी या बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड। क्या नाम है बाबू, थायराइड। थायराइड, थायराइड कहां पाया जाता है, गला में। कहां पाया जाता है, गला में। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, अंगना से मिश्रित ग्रंथि है कौआ, तो बोलो क्या हो जाएगा, यकृत। यकृत को ही क्या कहा जाता है, लीवर। यकृत को क्या कहा जाएगा, लीवर कहा जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पाचन तंत्र में भोजन का सबसे पहला पाचन कहां होता है? तो याद रखिएगा पाचन तंत्र में भोजन का पचने का शुरुआत सबसे पहले मुख से होता है। तो याद रखिएगा मुख में खाली जगह को मुख गुहा कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता यारा तू हुस्न नहीं हुस्न के दरिया बारू।
तू हुस्न नहीं हुस्न के दरिया बारू, सच कहता नहीं बस थोड़ा सा करिया बारू। आगे प्रश्न की ओर आते हैं। लीवर किस प्रकार का रस बनाता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है? लीवर को ही हम लोग क्या कहते हैं? यकृत। यकृत कार्य किस प्रकार का? यकृत में बनता है चला पीत। क्या बनेगा? चला पीत। तो पीत रस का निर्माण करेगा। अम्लीय रस बिल्कुल नहीं, लार बिल्कुल नहीं, जठर रस बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए, पीत रस। क्या हो जाएगा बाबू लोग? पीत रस। अगले प्रश्न की ओर आइए। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? क्या वो भोजन का भंडारण करता है? नहीं चला। क्या भोजन का पाचन और अवशोषण करता है? आपको बताना है। जल का अवशोषण करता है या विषैले पदार्थ का निष्कासन करता है? तो याद रखिएगा, भोजन का भंडारण बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। भोजन का पाचन में सहायक होता है और अवशोषण में सहायक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जल के अवशोषण में सहायक बड़ी आंत होता है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला हम लोग देखेंगे कि विषैले पदार्थ का निष्क्रिय में हम लोग को देखेंगे, हम लोग किडनी भाग लेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन किधर की ओर जा रहा है? बी की ओर जा रहा है। किसकी ओर? बी की ओर जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय पाचक रस किस अंग से में स्रावित होता है? अम्लीय पाचक रस कहां से होता है? अम्लीय पाचक रस मुख्य रूप से क्या है? चला, अम्लीय पाचक रस मुख्य रूप से क्या है? अम्लीय पाचक रस में हम लोग देखेंगे, एक था आपका HCl। क्या था? चला, HCl हम लोग देखे कहां से निकलेगा? तो याद रखिएगा, HCl हम लोग का अमाशय से निकलता है। कहां से निकलेगा बाबू? अमाशय। एक बच्चा बताना, अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला के नाम कौ से कार्डियक, उसके बाद क्या है? फुंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक। तो बोलिए, अम्लीय पाचक रस यकृत से नहीं चला, अमाशय से बिल्कुल हाँ चला, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक बच्चा बताना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। छोटी आंत में पाचन के लिए कौन सा रस स्रावित होता है? छोटी आंत में पाचन के लिए कौन सा रस स्रावित होता है? छोटी आंत में क्या लार होता है? देखते हैं। पित्त रस होता है? देख लो। अग्नाशयी रस होता है? नहीं, दोनों होता है, या बी और सी, दोनों बी और सी। तो याद रखिएगा, बी में क्या है? पित्त रस। दूसरा क्या? अग्नाशयी रस। लार तो नहीं होता, ये तो सही है। पित्त रस मदद करेगा, अग्नाशयी रस मदद करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, दोनों हो जाना है। क्या हो जाना है बाबू लोग? दोनों। आइए अगले प्रश्न की ओर। कहता है, पेट का कौन सा भाग भोजन को छोटी आंत में भेजता है? तो यारा, हम अभी जस्ट फोटो बनाए थे, जो सबसे नीचे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहोगे? चला, पाइलोरिक कहोगे। पाइलोरिक क्या कहना है बाबू लोग? पाइलोरिक। क्या वो फंडस होगा? नहीं। क्या कार्डियक होगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? पाइलोरिक ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। पेट की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पेट के आंतरिक परत को म्यूकोस या म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा क्या करता है? यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यह HCl के प्रभाव को रोकता है। किसके प्रभाव को रोकता है बाबू लोग? HCl के प्रभाव से, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यूकोसा कहेंगे। क्या कहेंगे यारा? म्यूकोसा कहेंगे। कहता यारा, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें होती है जमाने की, खुद को बना दो इस लायक, हर कोई तमन्ना करे तुम्हें पाने की। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पेट में गैस बनने का मुख्य कारण क्या है? अधिक नमक? नहीं चला। अधिक वसा? नहीं। अपच रहे तो भर पेट खेबे पचबे नहीं करतो, तो ढन ढनाक मारबे तो कहे अपच। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कम खाना, पचा के खाना, नहीं पचेगा भोजन तो हजमोला खाना। हजमोला लेके एकदम खाते रहो, एकदम मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्सर पेट, और ठंडी के दिन में एकदम खाना पचना चाहिए। रजाई के अंदर छोड़ेगा तो अपने महकेगा,
इसलिए एकदम भोजन को अच्छा से खाना है, कम कम खाना है, पचा के खाना है। अल्सर पेट के किस भाग में होता है? अल्सर, अल्सर क्या होता है? चला, पेट में होने वाले घाव को अल्सर कहते हैं। पेट में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? अल्सर। इसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो बोलिए किस में होगा? फंडस में होगा कि कार्डियक में होगा कि बॉडी में होगा कि पाइलोरिक वाले हिस्सा में होगा? तो सबसे लास्ट वाले हिस्सा में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पाइलोरिक में होता है। किस में होएगा? पाइलोरिक में होएगा। किस में होएगा? पाइलोरिक में होएगा। अगला लाइन चलो, कहता है पेट की दीवार को कौन सा पदार्थ सुरक्षा प्रदान करता है? अभी हम जस्ट बताए थे, पेट के दीवार यानी कि आमाशय के अंदर कौन सा एक द्वार है, जो कौन सा परत है जो सुरक्षा प्रदान करता है? तो याद कीजिएगा, म्यूकोसा का परत पाया जाता है, म्यूकोसा का परत, म्यूकोसा। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में पेट का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में पेट का मुख्य कार्य क्या है? पेट का क्या? रक्त शुद्ध करना? यह तो काम है ही नहीं यार। भोजन को पचाना? ये सही लग रहा है। ऑक्सीजन देना? बिल्कुल गलत लग रहा है। हड्डियों को मजबूत करना? गलत। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बउआ? बी हो जाएगा। भोजन का पचना, भोजन का पचना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था कि मेंडल ने किया था कि डार्विन ने किया था कि जे प्रिस्टली ने किया था? हालांकि ये भी सहायक थे, ये भी क्या थे? सहायक। इसलिए आपका रॉबर्ट हुक तो नहीं किया था, मेंडल भी नहीं किया था, डार्विन नहीं किया था, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चला, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? क्या उसके लिए लोहा चाहिए कि मैग्नीशियम चाहिए कि कैल्शियम चाहिए? याद कीजिएगा, हम लोग एक बात पढ़ते हैं, ये मान लीजिए हम लोग पत्ती बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बउआ? पत्ती। और पत्ती में हम लोग याद करेंगे, हरे हरे पत्ती में मैग्नीशियम, हरे हरे पत्ती में मैग्नीशियम, हरे हरे पत्ती में मैग्नीशियम। तो हरे हरे पत्ती में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बोलो क्या हो जाएगा बाबू लोग? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के किस चरण में प्रकाश की आवश्यकता होती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो प्रकार के, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए, डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं चाहिए। तो दो बात है, याद रखिएगा। एल फॉर लाइट रिएक्शन कहां पे होता है? ग्रेनम में होता है, ग्रेनम में होता है। एक होता है आपका डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहां होता है? एस्ट्रोमा में होता है। कहां होता है? चला, एस्ट्रोमा में। कहता है कि प्रकाशिक संश्लेषण के किस चरण में प्रकाश का असर? डार्क में नहीं होगा, तो लाइट वाला में होगा, लाइट वाला प्रक्रिया में होगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा बाबू लोग? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? याद कीजिए, हम लोग जानते हैं, एक सूत्र पढ़े हम लोग, 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O। सूर्य प्रकाश बटे क्या होता है? सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल। उधर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो बताओ गैस कौन निकला? ऑक्सीजन। तो बोलो कार्बन डाइऑक्साइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा? बिल्कुल होगा सर। नाइट्रोजन होगा? नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड होगा? नहीं होगा। आपका ऑप्शन बी हो जाना है। क्या हो जाना है यारा? बी हो जाना है। आइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करेंगे, इसलिए उसका हम लोग क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा। क्या लिखेंगे? चला रहे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। बनता है रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? प्रोटीन होता है, वसा होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन। यार विटामिन नहीं है, वसा नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो शर्करा या ग्लूकोज बनता है। सर इसका सूत्र क्या होता है? तो याद रखना, C6H12O6, C6H12O6। क्या हो जाएगा यार? C6H12O6। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। एक क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। मेलानिन के कारण हम और आप, जिसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा है, वो होगा ज्यादा काला कौवा। क्या हो जाएगा? चला, ज्यादा काला कौवा। तो ये रंग निर्धारण करता है चमड़ा का, चमड़ा का।
यहाँ पे केरोटीन हो जाएगा, वो हम लोग देखेंगे कि पत्ती में रंग का निर्धारण करेगा, पीला उला पड़ने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट आवश्यक है? क्लोरोफिल। क्या चला रहे? क्लोरोफिल। फिल द, ढील द, छिल द, याद रखना क्लोरोफिल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो ये जड़ नहीं होगा सर, तना नहीं होगा, फूल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यार? पत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाना है? सी हो जाना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाना है? सी हो जाएगा। अगले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होता है? यानी कौन सा गैस ले रहा था, याद करो तो। इधर हम लोग देखे थे 6CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होता है? बी। निकलेगा तब ऑक्सीजन, निकलेगा तब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका उपयोग नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग देखेंगे आवश्यक पदार्थ, सबसे पहले जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, पत्ता का क्लोरोफिल, पत्ता का क्लोरोफिल, फिर होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जल है? तो ये नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है ना। सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं यार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न के, मनुष्य के मुख में कुल कितने अस्थाई दांत होते हैं? तो दुधिया दांत की संख्या 20, अस्थाई दांत की संख्या कितना होता है? 32। याद रखिएगा, हम लोग याद कर रहे थे इसका ट्रिक भी 8 4 8 12, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद रखना ICPM 8 4 8 12। तो बोलो अस्थाई दांत की संख्या कितना होता है यार? 32 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत के मुख्य रूप से दो परत, दांत के कितने परत हो जाएंगे? दो परत। एक का नाम है चला इनामेल, सबसे बाहरी का परत का नाम है इनामेल, इनामेल, इनामेल। दूसरा का नाम क्या है चला? अंदर जो रहेगा उसका नाम है डेंटाइल, डेंटाइल। डेंटाइल। इनामेल हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होते हैं, इनामेल चमकीला भाग होता है, तो बोलो क्या हो जाएगा बाबू? इनामेल हो जाएगा। आइए आज के आखिरी प्रश्न पे, दांतों के देखभाल के लिए कौन सा आदत सही है? रोज ब्रश करना सही बात है, मीठा अधिक खाना गलत बात है, दांतों से चीजों को काटना गलत बात है, दांतों को अनदेखा करना गलत बात, डेली ब्रश करना है, डेली क्या करना है चला? ब्रश करना है, डेली आपको ब्रश करना है। ये थे आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। देखते हैं यदि लाइव वाला भी वीडियो आएगा, दोनों को ऐड करके हम फिर से आपको वीडियो के रूप में इसे प्रोवाइड कर देंगे। कहा जाता है यार, अब तेरे यादों में कब तक गुजारा करेंगे, रो रो के कब तक तुम्हें पुकारा करेंगे, ये हम दोनों के मोहब्बत का आखिरी महीना है मेरी जान, नए साल में हम भी इश्क दोबारा करेंगे।